नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आई हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को घरों की अवैध ध्वंस पर लगाई फटकार, पीड़ितों को 10-10 लाख के मुआवजे का आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा गोमाता की सेवा का इन्हें क्या पता, इनके शासन में गाय कटती थी, अब तस्करों को भेजा जहन्नुम। रेस्टोरेंट होटल चलाने वालों के लिए खुशखबरी, तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए। दिल्ली में अब 19 किलो सिलेंडर की कीमत सिर्फ 1,762 रुपए। दिल्ली दंगों पर बड़ा फैसला, 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने कहा कपिल मिश्रा पर आरोप गंभीर, पुलिस करे विस्तृत जांच। एनएस कार्यकर्ताओं का बर्बरता, मुंबई के पवई में एक सुरक्षा गार्ड को एनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने के आरोप में पीटा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल। बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया संसद सत्र समाप्ति के बाद शुरू होगी। यूपी, बंगाल समेत 19 राज्यों के अध्यक्षों के नामों के ऐलान के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनगणना में देरी पर सरकार को घेरा, कहा 1881 से हर 10 साल में होती आई है गिनती, अब इतिहास में पहली बार हुई इतनी देरी। राजस्थान में जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप, ब्यावर जिले में नाइट्रिक एसिड लीक से जहरीली गैस फैलने की घटना में फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने अवैध फैक्ट्रियों का सर्वे शुरू करने का आदेश दिया। झारखंड रेल हादसा, साहेबगंज जिले में भोबनाड़ी के पास सुबह 3 बजे एनटीपीसी की 2 मालगाड़ियों के बीच सीधी टक्कर। रेलवे ने स्पष्ट किया यह ट्रैक और ट्रेनें एनटीपीसी की है, भारतीय रेलवे का कोई संबंध नहीं। वंदे उत्कल जननी की गूंज, ओडिशा के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति को याद करते हुए देश के शीर्ष नेताओं ने उत्कल दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ओडिशा के विकास में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का आह्वान, 1 अप्रैल ओडिशा दिवस से 14 अप्रैल ओडिया नववर्ष तक मनाए जाने वाले ओडिया पखवाड़ा के अवसर पर सीएम मांझी ने राज्यवासियों से ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। ओडिशा में 2 सप्ताह के भीतर लागू होगा आयुष्मान भारत। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना अगले 2 सप्ताह में ओडिशा में लागू होगी, जिससे 3.52 करोड़ लोगों को देश भर के 29,000 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ओडिशा पुलिस ने मनाया 90वां स्थापना दिवस। ओडिशा पुलिस के 90 साल के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देते हुए कटक और भुवनेश्वर में भव्य परेड और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए, जहां डीजीपी खुरानिया ने पुलिसकर्मियों के समर्पण को सलाम किया। ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, छात्रों के पोषण और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने मंडिया, रागी के लड्डू वितरण और 9वीं 10वीं कक्षा के लिए मिड डे मील योजना शुरू की, जिससे 10.8 लाख छात्रों को लाभ होगा। भारत के पूर्वोत्तर पर बांग्लादेश की धमकी, बांग्लादेश के कार्यवाहक सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने चीन से विस्तार करने की अपील की। यूनुस ने कहा कि भारत के 7 बहन राज्य पूरी तरह लैंडलॉक्ड हैं और समुद्र तक उनकी पहुंच सिर्फ बांग्लादेश के जरिए है। इस बयान ने कूटनीतिक हलचल मचा दी है, जहां भारत के रणनीतिकारों ने इसे अस्वीकार्य करार दिया है। हिमांता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के यूनुस को घेरा। असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्गों के विकास पर जोर दिया। भारत अमेरिका परमाणु समझौते में ऐतिहासिक कदम,
अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भारत में संयुक्त रूप से परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और निर्माण को मंजूरी दी, जिससे LNT और टाटा समेत भारतीय कंपनियों को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वंखेड़ी में स्काई का तूफान। सूर्य कुमार यादव के ट्रेडमार्क स्कूप शॉट ने MI के नए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी रायन रिकेल्टन को हैरान कर दिया, जिसने मैच के बाद कहा, स्काई एक मजाक है, ऐसे शॉट्स खेलना मेरे बस की बात नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच तेल संकट की आशंका। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक कंपनियां अब मध्य पूर्व, उत्तरी सागर और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुट गई है। वैश्विक तापमान वृद्धि से आम आदमी की संपत्ति में 40% तक की गिरावट। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यदि वैश्विक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो औसत व्यक्ति की संपत्ति में 40% की कमी आ सकती है, जो पिछले अनुमानों से 4 गुना अधिक है। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।